ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई में अभिनेता धर्मेंद्र का हीमैन का आज निधन हो गया। उसके बाद विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया, पंचतत्व में विलीन किया गया। बड़े बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी। धर्मेंद्र का परिवार शमशान घाट में मौजूद है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन भी इस दौरान मौजूद रहे। अभिनेता आमिर खान भी अंतिम विदाई में मौजूद रहे। धर्मेंद्र बीकानेर से सांसद रह चुके हैं और राजस्थान से भी उनका खास रिश्ता रहा है। रौनक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। रौनक, बीकानेर से तो खास जुड़ाव रहा है अभिनेता धर्मेंद्र का। आज बीकानेर वासी भी गमगीन होंगे, पूरा देश गमगीन है। किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का रिएक्शन वहां से? जी बिल्कुल सुमित, देखिए जानकारी जिस तरह से सबके सामने आई कि फिल्म अभिनेता और बीकानेर के पूर्व सांसद धर्मेंद्र जो है उस दुनिया में नहीं रहे, इसी के साथ जो है दुख की लहर जो है ना केवल बीकानेर बल्कि समूचे देश में दिखाई दे रही है। साफ तौर पर अगर मैं बात करूं, देखिए 2004 में धर्मेंद्र ने बीकानेर लोकसभा से चुनाव लड़ा, जीत उन्होंने हासिल की और निश्चित तौर पर जो क्रेज धर्मेंद्र का था वो चुनाव में देखने को मिला। हालांकि देखिए उस वक्त मैंने खुद ने जिस तरह से नज़ारे देखे थे धर्मेंद्र के चुनाव को लेकर के, वो बेहद ये कहा जा सकता है कि लोगों का जो प्यार था वो परवान पर था उस वक्त और उन्हें मिला था। हालांकि देखिए जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रमेश डूडी थे उन्हें हराकर वो सांसद में पहुंचे और सांसद में बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से बीकानेर के लिए काम किया, उस वक्त वसुंधरा राजे की सरकार थी और ऐसे में जिस तरह से वो करीबी माने जाते रहे हैं बीजेपी के कई बड़े नेताओं के, खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेताओं में शुमार हुए। अभिनेता के तौर पर उन्होंने जिस तरह से बीकानेर में फिल्मों की शूटिंग्स की, तो कहीं ना कहीं लगाव जो है यहाँ के लोगों का विशेष तौर पर यहाँ पर रहा है। और खासतौर पर अगर मैं बात करूँ 2004 से लेकर 2009 के दरमियान उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी सौगातें जो है वो बीकानेर को दी जिसे आज भी लोग याद रखते हैं। साफ तौर पर चाहे सूरसागर का मुद्दा, उसके साथ साथ रविंद्र रंगमंच की बात हो, वसुंधरा राजे और धर्मेंद्र ने मिलकर जिस तरह से इन काम को सिरे चढ़ाया और लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। हालांकि देखिए मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उनके निजी सचिव रहे, 5 साल तक उन्होंने सांसद के तौर पर जब धर्मेंद्र रहे तो उनका काम संभाला और उन तमाम चुनौतियों का सामना किया जब सांसद के तौर पर, देखिए जब जनप्रतिनिधि के तौर पर होती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कहेंगे रवि जी? देखिए दुख की खबर है, निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं आप लोगों का विशेष लगाव रहा है, 5 साल आप लोगों ने काम किया धर्मेंद्र के साथ और जिस तरह से बीकानेर से उनका जुड़ाव रहा है, क्या यादें, किस तरह से आप कहेंगे? यादें ये है बीकानेर के लिए वो जो सोचते थे और बीकानेर की जनता के लिए जो सौगातें उन्होंने दी थी वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत थी। और मेरा यह मानना है कि आज़ाद भारत होने के बाद बीकानेर में जो भी समस्याएं थी, जैसे सूरसागर समस्या है, रविंद्र रंगमंच, वो एक अभिनेता थे, कलाकार के रूप में वो देखते थे बीकानेर में जो रविंद्र रंगमंच है वो बनना चाहिए, उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास किए। और आज हम देख रहे हैं जो सूरसागर समस्या है वो ख़त्म हो गई है और रविंद्र रंगमंच की समस्या है वो दूर हो गई है। बीकानेर में जो ये पुल बने हुए हैं, ओवरब्रिज, वो उन्हीं के कार्यकाल में सैंक्शन हुए थे। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने करवाए थे। उनका ये मानना था कि ऊपर वाले ने उनको सब कुछ दिया है, अब वो जनता को वापस कुछ देना चाह रहे थे, इसलिए जब वो सांसद बने तो बीकानेर के आवाम के लिए वो काम कर रहे थे। और एक उनके मन में ये रह गया कि कोटगेट जो रेलवे फाटक की समस्या थी उसका हमने बहुत प्रयास किया एलिवेटेड रोड को लेके, पर कुछ कारणों से कुछ दबाव थे, उस कारण वो हम नहीं कर पाए, धर्म जी नहीं कर पाए, तो वो उसका थोड़ा मलाल था। बाकी धर्म जी ने बहुत काम करवाए। आज़ाद भारत में धर्म जी ने जितने काम करवाए एज ए सांसद उतने शायद किसी ने नहीं करवाए। अच्छा, एक चीज, आपकी आखिरी बातचीत कब हुई? कुछ ऐसी बातें जो आपकी उनके साथ होती रही है, क्योंकि बीकानेर जब आते थे तब की बात अलग है, अब भी आपका कोई जुड़ाव, बातचीत कोई होती रही होगी? अभी दो महीने पहले मेरी बात हुई थी जब वो लोनावाला में थे, तब मेरी उनसे बात हुई थी और करीब 1.5 महीना पहले। तो वो कह रहे थे कि प्रकृति की गोद में हूँ, धरती का बेटा हूँ, अपने ज़िंदगी को खुशहाली से जी रहा हूँ। रवि तुम खुश रहो, जहाँ भी रहो मेहनत करो और लोगों से प्यार से बात करो, प्यार से मिलो, ये उनका कहना था। वो सभी को कहते थे प्यार से मिलो और सबके सुख और दुख में शामिल रहो, ये वो हमेशा कहा करते हैं। हालांकि सांसद बने उसके बाद जिस तरह से लोगों से उनका जुड़ाव था, बीकानेर के लोगों से जुड़ाव था, वो लगातार ये कहते रहे कि देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह है लेकिन शहर का विकास होना चाहिए, लोगों की उन्नति होनी चाहिए। जिस तरह की सोच से अटल बिहारी के साथ उन्होंने वक्त गुजारा, किस तरह की बातचीत होती रही उन अगर लम्हों को याद करें?
वो सिर्फ यही कहते थे, जनता ने मुझे वोट दिए, जनता ने मुझे अपना समझा है और मैं बीकानेर की जनता के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकूं मैं करूंगा। उन्होंने प्रयास किए और बीकानेर के जो आज आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं बदलाव की, उसमें धर्म जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वो कहते हैं कि एक एक वोट जो देता है ना, वो अपने दिल से देता है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा। तो वो कहते थे कि जो वोट दिया है जिसने और जिसने नहीं भी दिया है, विकास सबके लिए होना चाहिए और ये डेवलपमेंट है, यही आपको अमर रखता है। हालांकि देखिए सुमित, एक जानकारी मैं आपको दूं, जब 2004 में धर्मेंद्र ने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और उसके बाद से पिछले लगातार 4 चुनाव की अगर मैं बात करूं, बीजेपी का दबदबा जो है वो बीकानेर की सीट पर हमेशा से रहा है। यानी लगातार धर्मेंद्र के चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी का जो दबदबा है उसके चलते लगातार चुनाव यहां पर जीतती रही। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है एक तरफ दुख की लहर है, लेकिन लोग अपने पूर्व सांसद को याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो सोच उनकी थी, लोगों के प्रति जो प्यार था, जो भावना उनकी रही है, वो कहीं ना कहीं दिलों में आज भी राज करती है। और साफ तौर पर देखिए, जिन बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर उनके निजी सचिव रहे रवि व्यास ने किया, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनका जो बड़ा दिल था, जो बड़ी सोच थी, वो साफ तौर पर दिखती है। हालांकि देखिए, जब से खबर आई है उसके बाद दुख की लहर है। बड़े दिग्गज नेता जो है, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो दुख यहां पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर मैं बात करूं, कुछ किस्सों की मैं बात करूं, बीकानेर में आप देखिए, जब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, उस दौरान धर्मेंद्र और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा भाई पाटिल जो है वो यहां पर पहुंची थी। और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, उसके साथ साथ रेलवे और तमाम चीजों की बात करूं, धर्मेंद्र ने न केवल अभिनेता के तौर पर छाप छोड़ी है, बल्कि एक सांसद के तौर पर भी जो है अपनी छाप जो है बीकानेर और यहाँ के लोगों के दिलों में छोड़ी है। जी सुमित। बिल्कुल रौनक, और सिर्फ ये नहीं कि बीकानेर से उनका रिश्ता सांसद के तौर पर ही रहा, राजस्थान से भी उनका खास जुड़ाव था। कई फिल्मों की शूटिंग के लिए वो बार बार आते थे राजस्थान और सजेस्ट भी करते थे निर्माता निर्देशकों को कि राजस्थान जैसी लोकेशन शायद पूरे देश में कहीं नहीं है। जी बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह से मैंने कहा 2004 में सांसद बने, लेकिन उससे पहले कई फिल्मों की शूटिंग्स जो है ना केवल धर्मेंद्र ने बल्कि उनके बेटों ने, सनी बॉबी ने भी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में शूटिंग की। आप देखिए, बॉर्डर सबसे बड़ी हिट रही, बीकानेर में उसकी शूटिंग हुई, जेपी दत्ता ने की। और जब सनी देओल ने यहाँ शूटिंग की तो लोगों ने भरपूर प्यार उन्हें दिया है। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र का शूटिंग्स को लेकर जो राजस्थान की तरफ रुख है वो हमेशा से रहा है। और कई फिल्मों की, बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग्स जो है धर्मेंद्र ने राजस्थान में की। हालांकि उनका एक सपना था कि एक फिल्म सिटी जो है राजस्थान में बननी चाहिए, जयपुर में बननी चाहिए, इस तरह की उनकी एक कल्पना थी बीकानेर और राजस्थान को लेकर के फिल्म सिटी का निर्माण। जिस तरह से फिल्मों की जो निर्माण जो मुंबई में होता है बड़े स्तर पर, उसी तरह से राजस्थान में भी होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की लोकेशंस है, जिस तरह के यहाँ का कल्चर है, उस पर कहीं ना कहीं उनका विशेष ध्यान जो है हमेशा से रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए, जो सोच उन्होंने फिल्म सिटी को लेकर रखी थी, उसको कहीं ना कहीं उस वक्त जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने भी सराहना की थी निश्चित तौर पर इस पहल की। हालांकि उसे अमली जामा नहीं पहना सके, उसको उस स्तर पर नहीं ले जा सके जिस सोच के साथ उन्होंने इस चीज की बात रखी, नींव रखी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि न केवल अभिनेता के तौर पर बल्कि एक सांसद के तौर पर भी जो लोगों के घरों में दिल बनाने वाली बात है। आप देखिए, हालांकि लोगों का एक लगातार ये रहा कि वो बीकानेर नहीं आए, बेहद कम जो है वो लोगों के बीच पहुंचे सांसद बनने के बाद। वो मुंबई ज्यादा रहते थे, दिल्ली ज्यादा रहते थे, शहर में लोगों के बीच कम आते थे। इस तरह की बातें जनता हालांकि करती रही थी, लेकिन चूंकि काम उन्होंने जो किए हैं लोग आज भी याद रखते हैं। ऐसे में मेरे साथ जो मौजूद है रवि व्यास, उनसे मैं बातचीत करता समझता हूँ। रवि जी देखिए, जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी बहुत दुख की खबर जब सामने आई है, किस तरह से लोगों के फोन कॉल्स भी आपके पास आ रहे होंगे, क्योंकि सीधा जुड़ाव आपका धर्मेंद्र और उनके परिवार से है, और क्या कहेंगे? यही कहूँगा, काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। पहले भी 10 दिन पहले भी फ़ोन आए थे, उस वक्त मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। आज जब फ़ोन आ रहे हैं, आज मेरे को सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। आज बड़ा ही मतलब अपने का किसी का मतलब मैं कह नहीं पाऊँगा। आज मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आज कुछ कहने का मन नहीं है मेरा। आज ऐसा लगता है बहुत कुछ खो दिया है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं, क्योंकि देखिए बीकानेर में सबसे ज़्यादा करीबी आप रहे हैं और सबसे ज़्यादा वक्त आपने बिताया उनके साथ। जिस तरह से परिवार में आना जाना आपका रहा है, ना केवल धर्मेंद्र से बल्कि पूरे परिवार के बीच, चाहे हेमा मालिनी की बात करें, सनी और बॉबी देओल की बात करें,
निश्चित तौर पर कुछ यादें, कुछ बात जो आप शेयर करना चाहें? बस यही कहना चाहूँगा कि धर्म जी के साथ वो जो लम्हे, जो पल हमने या बीकानेर के लोगों ने जो जिए, वो बहुत ही अद्भुत थे। और वो बीकानेर के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे। वो 5 साल का कार्यकाल था, उसके बाद फिर चुनाव लड़ते और बीकानेर के लिए बहुत कुछ करते। सुमित, हालांकि देखिए, जब धर्मेंद्र से मेरी मुलाकात होती रही है, कई बार मुंबई में भी हुई है, उसके साथ साथ अगर मैं बात तस्वीरें देखिए, आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं। राजस्थानी साफे में धर्मेंद्र और सनी देओल, जब जब राजस्थान आना होता था उनका इसी तरह से उनका स्वागत किया जाता था। और जब सांसद रहे उस वक्त तो लोगों के बीच में अक्सर देखे जाते थे। ठीक है, सुपरस्टार थे धर्मेंद्र, लेकिन उन्होंने सुपरस्टार से अलग अपनी एक छवि बनाई लोगों के बीच में, आम आदमी की छवि। सांसद थे, लेकिन सांसद भी रहकर उन्होंने सिर्फ लोगों के बीच ही अपना वक्त गुजारा। और ये तस्वीरें उसकी एक वानगी भर है। आप देखिए, लोगों के बीच में कोई अपने फंक्शन में बुलाता था, किसी छोटे मोटे कार्यक्रम में बुलाता था, तो धर्मेंद्र इस तरह चले जाते थे और फिर उसी जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत किया जाता था। जब पहुंचे राजस्थान तो राजस्थानी साफा पहनाया गया और धर्मेंद्र और सनी देओल का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें बेहद खास उस वक्त की। और ऊपर की तस्वीर, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज की, जब धर्मेंद्र इस दुनिया को, बॉलीवुड को अलविदा कहकर चले गए। और उनका जो व्यक्तित्व है उसकी हम बात कर रहे हैं। सनी सुपर साउंड मुंबई के जुहू इलाके में एक ऑडियो म्यूजिक का एक पूरा इलाका है। और मुझे याद है एक फिल्म की स्क्रीनिंग होनी थी जहां पर सनी देओल, बॉबी देओल और खुद धर्मेंद्र आने थे, क्योंकि सनी देओल के बेटे को लॉन्च किया जा रहा था। और उस दिन एक छोटे से थिएटर में कुछ चुनिंदा मीडिया के लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से मैं भी वहां पर गई थी। और जब हम भीतर दाखिल हो रहे थे, व्हील चेयर पर वो उस वक्त भी बैठे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हाथ जोड़कर, जैसे घर का बड़ा दरवाजे पर होता है, हाथ जोड़कर सबसे यही कहते नजर आए कि देख लेना साडा बच्चा है, देख लेना तुम्हारा बच्चा है। मतलब कि हम सबका बच्चा है और आप सब लोगों ने जैसे मुझे प्यार दिया, मेरे दोनों बेटों को प्यार दिया, मेरी दोनों बेटियों को प्यार दिया, मेरी पत्नी को प्यार दिया, ठीक वैसे ही 3rd जनरेशन मूवीज में दाखिल हो रही है, उनको भी वैसा ही प्यार दीजिए। और ये धर्मेंद्र ही थे जो ये सब कर पाते थे। और उनको देख कर एक एहसास होता था कि आप देखिए किस तरह से एक लेगेसी उन्होंने चलाई। उसके बाद सनी देओल, बॉबी देओल उसको आगे बढ़ाते गए और तीसरी जनरेशन को लेकर भी वो अभी भी इतना श्योरिटी के साथ लोगों को कह रहे हैं कि मुझे पता है कि हमारा बेटा जो है वो बहुत बेहतरीन। हमारे साथ कॉमेडियन सुनील पाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील जी, जी मीडिया पर हैं आप इस वक्त। सर, आपने भी कई बार मुलाकात की होगी सुपरस्टार धर्मेंद्र से, ही मैन से। आपका पहला रिएक्शन सर, और किस तरह आप उन्हें याद करेंगे? बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि दोबारा अगर ये न्यूज़ आई है, पहले भी न्यूज़ आई थी, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये भी न्यूज़ झूठी हो और हम सब के लिए, हम सब की प्रार्थना में बहुत असर हो। हमने किया। और क्या कहें उनके बारे में, भाई इतने बड़े महान कलाकार, इतने बड़े सुपरस्टार, लेकिन उनके साथ जब भी मुझे उठने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके पैरों को छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही सीधे और बहुत ही देसी कलाकार थे, बहुत ही सीधे कलाकार थे, बहुत ही भोलापन था उनके अंदर। पल में गाने लगते थे, पल में नाचने लगते थे, और बहुत ही इससे कहते सीखने की पूरी किताब थी, वो पूरी दुनिया थी अपने आप में। मैं समझता हूँ कि ऐसे महान लेजेंड कलाकार अगर शारीरिक रूप से अगर आज हमारे बीच में नहीं भी है, तो उनका काम हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा, हमेशा सिखाता रहेगा, जीवन का मार्ग देता रहेगा। आपकी मुलाकात हुई सर कभी उनसे? आप बहुत बार। और इवेंट कोई किस्सा अगर आप साझा करना चाहें सर, शेयर करना चाहें दर्शकों उनके साथ में जब भी मुलाकात होती थी, वो ज्यादातर तो पंजाबी में बात करते थे। और फिर एक ग्रीन रूम में उनके साथ में उनको और मुझे ही वो रूम दिया गया था, उसमें कम से कम हम लोग आधा घंटा साथ में थे। तो बहुत सारी बातें की, बहुत उनको करीब से देखने का, सीखने का मुझे मौका मिला। और वो मेरी बच्चे ही थी, मतलब मैं कह रहा हूँ लिटरली बच्चे की तरह ही वो थे। वो
उनके अंदर जरा सा भी इतना 1% भी कोई ये नहीं था कि वो सुपरस्टार है, बहुत बड़े स्टार है। एकदम छोटे से छोटे कलाकार को भी अपना दोस्त समझ के वो आगे बात करते थे। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आगे अगला सवाल आपसे यही लेना चाह रहा था। धर्मेंद्र पाजी को सीनियर एक्टर कहना तो तौहीन होगा, वो तो बॉलीवुड के गुरु थे, वो सबसे शीर्ष अभिनेताओं में से एक थे। आप हो या कोई भी एक्टर हो, वो भी धर्मेंद्र पाजी से मिलता था, एक सह कलाकार नहीं, एक बच्चे की तरह, एक जूनियर कलाकार की तरह। आपकी जब उनसे मुलाकात हुई, किस तरह से उनका स्नेह, किस तरह से उनकी सीख आपको मिली सर? यही सीख मिली कि भैया इतना बड़ा आदमी जब इस लेवल पर डाउन टू अर्थ और ऐसा बालक की तरह, एक देसी की तरह, एक भोले इंसान की तरह बात कर सकता है, सबको इज्जत दे सकता है, सबको प्यार दे सकता है, तो हम सबको तो अभी बहुत सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है और बहुत इनका आशीर्वाद पाना है। ठीक है सर, शुक्रिया सुनील जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील पाल, कॉमेडी। साहब कभी मिले का कुछ बोल नहीं सकते अभी साहब। देखिए, ये धर्मेंद्र के यहाँ पर कुकिंग करते थे, उनकी तस्वीरें जो है धर्मेंद्र जी के साथ हैं। आज ये तस्वीर लेकर आए हैं, हाथों में इनके थैली में फूल है, श्रद्धांजलि देने आए हैं। पंजाबी खाना जो है धर्मेंद्र को बहुत पसंद था और अक्सर ये वही बनाया करते थे। रौनक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से, और बीकानेर के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बीकानेर से तो खास लगाव रहा है धर्मेंद्र का। रौनक, बीकानेर से जो जुड़ाव रहा उसके बारे में हमने बात की, लोग कितना गमगीन हैं उसके बारे में बात की हमने। बीकानेर को ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बीकानेर को एक बड़े स्तर पर धर्मेंद्र आगे लेकर गए। जब वो सांसद रहे, उन्होंने कई काम भी किए यहाँ के विकास के लिए। ना सिर्फ विकास में उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने फिल्मों के माध्यम से भी राजस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। रौनक जी बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह से हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि बीकानेर से विशेष लगाव रहा, सांसद यहां से बने, 2004 में चुनाव लड़ा, और खासतौर पर देखिए जिस तरह से क्रेज लोगों में धर्मेंद्र को लेकर दिखाई दिया, वो ये साफ तौर पर दिखाता रहा कि देखिए लोगों का किस तरह से जुड़ाव है। ना केवल एक नेता के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर भी बात करें, बीकानेर के लिए शूटिंग्स करनी हो, यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण की बात हो, वो लगातार प्रयासरत रहे। और निश्चित तौर पर देखिए एक सांसद के तौर पर उन्होंने कुछ छाप भी यहाँ के लोगों के लिए छोड़ी, जो चूंकि देखिए 2003 से लेकर 2008 तक वसुंधरा राजे की सरकार यहाँ पर रही, बीजेपी की सरकार रही। उस दौरान ये कहा जाता रहा कि देखिए वसुंधरा राजे और धर्मेंद्र लगातार बीकानेर के विकास को लेकर लगातार चर्चाएं करते रहे, बातचीत करते रहे। हालांकि देखिए उन्हें चुनावी मैदान में उतारने के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान हाथ रहा। उन्होंने कहा कि जाइए चुनाव लड़िए, जनता के लिए कुछ करिए। जिस तरह से आपने अभिनेता के तौर पर देश में काम किया है, लोगों को एंटरटेन किया है, अब सेवा करने की बात है। और जिस तरह की उनकी सोच रही है, सेवा भावी जिस तरह से वो रहे हैं, जमीनी जुड़ाव उनका रहा है। अगर आपने पिछले हाल ही के दिनों में देखा हो, वो अपने फार्म हाउस के अंदर खेतीबाड़ी खुद करते हुए नजर आए, खुद लोगों के बीच जाते रहे और ये कहते रहे कि देखिए प्यार बांटिए, लोगों के बीच में सकारात्मक सोच जो है वो लगातार वो दिखाते हुए नजर आए। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा, बीकानेर से उन्हें टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया, और उसके बाद और जिस मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि देखिए चुनावी टक्कर निश्चित तौर पर हुई थी रामेश्वर रेड्डी और धर्मेंद्र के बीच में, लेकिन लोगों का जो प्यार धर्मेंद्र के प्रति था, लोग उनसे मिलना चाहते थे, फोटो खिंचवाना चाहते थे, कहीं ना कहीं अपने जिस अभिनेता को उन्होंने स्क्रीन पे देखा हमेशा, वो जब उनके बीच था तो एक क्रेज देखते ही बनता रहा। हालांकि देखिए खुद लालकृष्ण आडवाणी उनकी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए, सनी देओल, बॉबी देओल खुद यहां पर पहुंचे, कई दिग्गज नेता यहां पर रोड शो करने के लिए उनके लिए आए। तो कहीं ना कहीं और जो माहौल यहां पर देखने को मिला था चुनाव के दौरान, ये कहा जा सकता है कि अद्भुत नजारा था जब इतने बड़े कलाकार ने बीकानेर से चुनाव लड़ा। और निश्चित तौर पर एक जीत हासिल करके जब वो संसद में पहुंचे, उन्होंने प्रतिनिधित्व बीकानेर का किया, लगातार वो बात जो है बीकानेर की रखते रहे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की सरकार थी,
स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा विकास को लेकर के, केंद्र से पैसा लाने को लेकर के, लेकिन वो लगातार डटे रहे, लगातार काम करते रहे। हालांकि बीकानेर वो कम आए, इसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी जो है वो दिखाई दिया कि क्योंकि लोग अभी अपने अभिनेता को देखना चाहते हैं, अपने नेता को देखना चाहते हैं, अपने बीच महसूस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो लगातार दिल्ली और मुंबई में जो है वो लगातार काम करते रहे, और बीकानेर उनका आना जो है जितना हो सकता था उतना वो नहीं कर पाए। ये कहीं ना कहीं लोगों में मलाल रहा। लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं, जो फहरिस्त कामों की है, जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, वो कहा जा सकता है कि लोग आने वाले लंबे अंतराल तक उन्हें याद रखेंगे। लंबे अंतराल तक ना केवल अभिनेता के तौर पर बल्कि एक राजनेता के तौर पर भी लोग उन्हें याद रखेंगे। लगातार जिस तरह से अगर मैं बात करूं चुनावी मैदान में जब वो उतरे, जिस तरह से 30-40 दिन लगातार वो राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र में वो जो है चुनाव प्रचार करते रहे। आप देखिए बीकानेर की मैं बात करूं, जायल से लेके घरसाना तक यानी गंगानगर और नागौर का भी इलाका जो है वो लोकसभा क्षेत्र में आता था उस वक्त। और उस वक्त जिस तरह से और आप देखिए जिस तरह से जाट बाहुल्य क्षेत्र ये रहा है, सामने बड़े दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि देखिए इस साल अगर मैं बात करूं 2003 में जब जिला कलेक्टर आलोक हुआ करते थे, उसके साथ साथ रामेश्वर डूडी और धर्मेंद्र, ये 3 बड़े नाम हैं जिन्होंने इस साल जो है अलविदा कह दिया इस दुनिया को। और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उस औरा के जो लोग थे, चाहे नेता चाहे अभिनेता, उन्होंने अलविदा कहा है। तो कहीं ना कहीं दुखद तमाम लोगों के बीच है। और साफ तौर पर रामेश्वर डूडी की अगर मैं बात करूं, हाल ही के दिनों में उनका निधन हुआ, लोगों ने बहुत दुख जाहिर किया। और उसके बाद मैं बात करूं, जब ये खबर धर्मेंद्र के पास भी पहुंची, जो जानकारी हमारे पास थी, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया इस बात का कि देखिए रामेश्वर डूडी इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप अंदाजा लगाइए उस व्यक्तित्व का, उस सोच का, जिस आधार पर उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर अपनी एक छवि बनाई, प्यार लोगों में बांटा फिल्मों के जरिए, राजनेता के तौर पर। और साफ तौर पर अगर बात करें बीकानेर की जो जनता है वो आज इस बात का दुख मना रही है, इस बात का शोक व्यक्त कर रही है। साफ तौर पर देखिए जो तमाम दिग्गज नेता है वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो दुख की घड़ी है बीकानेर के लिए, ना केवल इस बात को लेकर के कि उन्होंने अपने पूर्व सांसद को खोया है, बल्कि एक ऐसे कलाकार को खो दिया जिसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है और बीकानेर से विशेष लगाव रहा है। ऐसे में दुख जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है जी। और अपने संस्कारों की विरासत, अपने स्वभाव की विरासत, तो शायद अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देके गए हैं रौनक। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको जानकारी 2019 में मेरी मुलाकात उनसे जब मुंबई में हुई, जो नजारा मैंने उनके घर पे देखा, आपके पास जो बड़े मैं लौटूंगा और इस बात को आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जसविंदर नरूला जी गायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर जी जी मीडिया पर हैं आप इस वक्त, स्वागत है सर। किस तरह से याद करेंगे धर्मपा जी को? धर्म जी हमारे बड़े थे और एक शानदार कलाकार, एक कमाल के शख्सियत, और मेरे हिसाब से द मोस्ट हैंडसम गुड लुकिंग एक्टर्स वी एवर हैड इन आवर इंडस्ट्री। एंड काम की बात करें तो इतने वर्सेटाइल कि उन्होंने कमाल के रोल किए। और मतलब अभी भी उनकी फिल्म जब कभी लगा के हम देखते हैं तो जैसे वो स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन चमक जाती है उसके चेहरे से। और इस तरह की शख्सियत, ऐसा लग रहा है जैसा कोई व्यक्ति चला गया। बहुत ही समझदार है और ये हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एरा खत्म होने वाली बात है। मैम आपने तो कई पंजाबी फिल्मों में को अपनी आवाज़ से नवाजा है, कई पंजाबी गानों को आपने अपनी आवाज़ से आवाज़ दी है, और धर्मपा जी का रिश्ता पंजाब से बेहद गहरा था। आपकी कभी मुलाकात हुई हो उनसे? किस तरह की शख्स? कई बार हुई है और अवार्ड फंक्शंस पे हुई पंजाब में। और उसके अलावा उनकी फिल्मों में मैंने गाया। अपने होते हैं मेरा बहुत ही का एक ऐसा गीत है जिसमें बहुत ही मीनिंगफुल गीत था। और उसके अलावा दिल लगी जब बन रही थी सनी भैया की, तो उसमें उन लोगों ने मेरी इंतजार की थी। मैं कनाडा में थी और मैं वापस आई और मैंने उसका बैकग्राउंड भी किया, बैकग्राउंड स्कोर भी मैंने ही किया था, उसके गाने किए थे, कई म्यूजिक डायरेक्टर थे उसमें। तो अलग अलग लोगों के साथ मैंने
काम किया था तब। और जब भी मिले धर्मेंद्र जी हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने, जैसे बेटियों के सर पे रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। का एक पुराना रिश्ता भी था हमारे परिवार के साथ, जो मैंने कभी उनसे जिक्र नहीं किया। ऐसा मौका नहीं कभी आया मैं उनको बता पाती कि पुराना रिश्ता क्या था मेरे पिताजी के समय से। तो लेकिन ये है कि आज बहुत ही मन दुखी हुआ। मैं वैसे तो इतने दिन से वो जो थे वेंटिलेटर पे, जो खबरें आ रही थी उनकी तबीयत हालत, हम लोग हमेशा प्रे कर रहे थे कि ईश्वर उनको, वो डिजर्व नहीं करते हैं कि वो इतना दुख झेल रहे हैं, उनका शरीर इतने कष्ट में है। तो हमेशा प्रार्थना ही कर रहे थे उनके लिए वो ठीक हो जाएं। तो ये हमारी सर्वप्रथम हमारी इच्छा है। बाकी ये तो प्रभु को जो मंजूर, और हमारे लिए एक बहुत ही ऐसा है कि एक खालीपन सा हमारे बच्चे के लिए हो गया। और उनको हमेशा याद करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी वो हैं, उनके परिवार को ये दुख झेलने की ईश्वर शक्ति दे। और Dharumpaji will always, Dharam uncle will be always in our hearts, always. ठीक है, शुक्रिया मैम अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जसविंदर नरूला जी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी धर्मेंद्र पाजी के लिए। पूर्व मंत्री बीडी कल्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बीडी कल्ला साहब, पहला रिएक्शन आपका। धर्मेंद्र जी के निधन से एक बहुत महान आर्टिस्ट को हमने खो दिया है। वे बहुत अच्छे अभिनेता, और राजस्थान के कई अंचलों में उन्होंने शूटिंग करके राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा दिया, और उसके साथ साथ लोकसभा के बीकानेर के सांसद रहते हुए उन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। मैं उन्हें अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार को और उनके प्रशंसकों को इस असहनीय कष्ट को झेलने की प्रभु शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। जी, कभी सर आपकी मुलाकात हुई हो धर्मेंद्र जी से, किस तरह की बात? राजस्थान पत्रिका के एक फंक्शन में मैं और वो दोनों एक साथ इनवाइटेड थे। उस समय हमारी बात हुई। एक बार मुंबई में जाट महासभा का एक सम्मेलन था, उसमें भी हम लोगों ने मंच को साथ में शेयर किया। वे मिलनसार, और ये कहना चाहिए कि बहुत ही एक अच्छे सहयोगी के रूप में और एक अच्छे समाज सेवी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते थे। ठीक है, शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।